दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। ये जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। आप इसको एसबीआई बैंक में भी ले सकते हो और फोन पे, ग्रो ऐप, किसी भी एप्लीकेशन से आप इसको, एंजलमन वगैरह से भी इसको ले सकते हो। मेरा मानो तो बैंक से लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होते ना, आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैंने कुछ काम किया है। तो आप बैंक में जाके अपने नॉमिनी के साथ में लेके जाओ ना, और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और नॉमिनी का भी पैन कार्ड लेके जाना। तो फिर आपका क्या होगा, ये केवाईसी करके और आपका स्टार्ट कर देंगे। मंथ में जब भी आप कटवाना चाहो, मान लो 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 1 तारीख फिक्स कर लो, ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा। आपको हर महीने जमा भी नहीं करवाना। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आज एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत ही बढ़िया फंड है। अगर आपने ये म्यूचुअल फंड नहीं ले रखा तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में क्या है कि अगर आप देखोगे तो हर तीसरा आदमी म्यूचुअल फंड करवाएगा। क्यों करवाएगा? सबसे बड़ा कारण क्या है, म्यूचुअल फंड में 15 से 20% का रिटर्न आता है सर। वहीं अगर हम सरकारी स्कीम कोई भी जाते हैं, मान लो आप आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ कुछ भी करवाते हैं, कुछ भी स्कीम लेते हैं, उसमें सभी में करीब करीब आप मान के चलो कि 8% से हमें ऊपर पैसा नहीं मिलता है। उसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आ गया, ईपीएफ भी। 8% से ऊपर हमें ब्याज नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर हम इस चीज को समझ गए तो हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे, अदरवाइज वही गवर्नमेंट स्कीम हम रखेंगे। अब अगर म्यूचुअल फंड में जाना है तो कम से कम भी आपको 20 से 25 साल देने होंगे, जिसमें क्या होगा कि रिटर्न आपका करीब करीब 1 करोड़ रुपए आराम से बन पाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर मंथ आपका पैसा कटेगा। अब देखो, मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहिए। अगर हम ये लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम, तो इसमें नुकसान क्या होगा कि 7% जो महंगाई बढ़ती है, तो 1% ही हमारे पास पैसा बचता है। 1% में कोई भी आज तक अमीर आदमी नहीं बन पाया है। अगर वही डबल परसेंटेज हो जाए, सीधे की सीधे 15 या 16% रिटर्न हमें मिले, तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। अब हमें ये फंड में क्या क्या मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 29 जून 1987 को ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें आज के डेट में, इसका नेट एसेट वैल्यू 84 रुपए है। रेटिंग की बात करें 4 स्टार मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करें तो 40,740 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखे हैं। देखो आप, एसबीआई पे कितना भरोसा है लोगों को कि ये म्यूचुअल फंड काम इतना बढ़िया करता है कि 40,740 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में अपना लगा रखा है। होल्डिंग की बात करें 50 इनके पास कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां हैं इनके पास में इंडिया की, जिसमें से केवल मैं आपको 4 के नाम बताता हूँ। आईसीआईसी बैंक है 7.34 के करीब, एचडीएफसी बैंक है 9.68 के करीब, रिलायंस है 3.54 के करीब, कोटक महिंद्रा बैंक है 1.89 के करीब। आप देख सकते हो ये म्यूचुअल फंड कितना बेहतरीन है। 50 जो इंडिया की टॉप कंपनी ले रखे हैं, उसमें से 4 के नाम बताया है। अब ये जो 50 कंपनियां हैं, ये 50 की 50 स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं, शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। टोटल पैसा शेयर मार्केट में लगता है। कभी आप ये सोचते हो आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ, जो पैसा आपने लगा रखा है वो भी सुबह मार्केट में ही जाता है। आप दिमाग से निकाल दो कि गवर्नमेंट आपको पैसे का ब्याज दे दिया तो घर से कोई भी नहीं देता। उस पैसे का यूज किया जाता है, और कहाँ पे यूज होगा? शेयर मार्केट में ही पैसे का यूज होगा। दो दिग्गज बैठे हैं, जो बड़े बड़े फने खा बैठे हैं, वो इन पैसों से पैसे का ब्याज निकाल के लेके आते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में तो एक एक दिन में भी मतलब 5-5% ब्याज निकल जाता है। तो ये जो शेयर मार्केट में लगा के, वो इनकी टेंशन है एसबीआई मैनेजमेंट की। उन्होंने देखना है कौन सी कंपनी अच्छा काम करेगी, कौन सी बेहतरीन करेगी, आपका पैसा वहां लगाया जाएगा। हमें तो केवल एसबीआई में जाना है, ब्रांच मैनेजर से बात करनी है और एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ लेना है और उस फंड को में पैसा लगाना स्टार्ट करना है, और वहीं से आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.86 के करीब, एग्जिट लोड कर बात करें 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे तो 1% चार्ज कटेगा, अदरवाइज नहीं। एयूम की बात कर लेते हैं, 8,48,649 करोड़ रुपए है। सर आप देखिए, 8 लाख करोड़ बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। हमेशा दो चीज फंड के अंदर देखनी है, एक तो एयूम करीब करीब 1 लाख करोड़, और जो फंड साइज है 5,000 करोड़ से ऊपर का हो। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 8 है, मान लो पैसों की भरमार पड़ी है। आज रिटर्न देख लेते हैं, 15.79 के करीब है। 5 ईयर की बात करें 16.73 है, 3 ईयर की बात करें 18.37 है।
आप ये देखिए 15.79 के करीब दे रहा है, ये बढ़िया रिटर्न है। अगर इतना रिटर्न भी हम मान के चलते हैं तो बढ़िया ये हमें ब्याज देगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा इसका। 5,000 रुपए की मंथली SIP करी आपने, 15.79 हम मान के चलते हैं, 25 साल में आपने लगाए 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, 1,90,52,616 रुपए। आप कोई भी स्कीम ले लेना, अच्छी से अच्छी स्कीम ले लेना, आपका इतना पैसा नहीं बनेगा इतने समय के अंदर में। अगर मान लो आपको लग रहा है 25 साल ज्यादा है तो ये पैसे बढ़ा दो, यहाँ पे पैसे बढ़ जाएंगे, साल कम हो जाएंगे, यहाँ पे पैसे बढ़ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करीब करीब आप मान के चलो 10,000 कर दो, इसमें 6 साल कम कर दो, आपका हो जाएगा 19 साल में भी हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। कई को लगता है कि साल ज्यादा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SBI का कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो आप, करीब करीब सारे बेहतरीन है। SBI स्मॉल कैप भी बढ़िया है, SBI ब्लू चिप भी, मिड कैप भी, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप पैसा लगा सकते हो। पर आपको एक SBI का म्यूचुअल फंड जरूर लेना चाहिए मेरी राय में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप 2-3 फंडों में पैसा लगा सकते हो। मान लो किसी में 2,000, किसी में 3,000, अलग अलग फंड में लगा के रखोगे तो पैसा कभी भी आपका डूबेगा नहीं, रिटर्न बढ़िया निकाल के देगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू और धन्यवाद।